हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले, उससे जुड़े सवालों को बनाने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे दिखता है। ठीक है दोस्तों, जो मैट्रिक्स होता है वो एक तरह का बोलेंगे कि और संख्याओं का एक व्यवस्था होता है, एक तरह का बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है ना। तो व्यवस्था मतलब क्या, अरेंजमेंट होता है, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। देखिए यहाँ बोला है ना, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स जो होंगे वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर हो सकते हैं। अब रियल नंबर में कौन कौन सा आता है आप जानते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर हो सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं नंबर में। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा कि मैट्रिक्स जो है एक तरह का रेक्टेंगुलर एरे है। देखिए तो ये इस तरह का है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, रेक्टेंगुलर एरे बोल दिया गया। ठीक है, एरे के बारे में आप कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरे है इसके अंदर कुछ नंबर होंगे, वो नंबर किस तरह से कुछ खास तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर्स होंगे वो किस तरह से होंगे, किस तरह से उनके पोजीशन बैठे जाएंगे। देखिए तो मतलब कौन जगह कहाँ पर बैठेगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले जो पहला बंदा बैठता है, पहला अगर कोई संख्या को बैठाते हैं तो उसको A11 नाम दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। इस A11 का क्या मतलब हुआ कि ये पहला रो और पहला कॉलम में बैठा है। ठीक है ना, तो मतलब इधर से आएंगे तो पहले मिलेगा और इधर से आएंगे तो पहले मिलेगा, यही बता रहा है। ठीक है ना, तो ये पहला 1 1 पे है। फिर देखिए ये 1 2 पे आ रहा है, तो इधर से तो चेंज नहीं हो रहा, ऊपर से चेंज हो रहा है। देखिए ये यहाँ था, अभी यहाँ हो गया, है ना। तो देखिए इस जगह से ये आ गया, तो ये इसका पोजीशन हो गया A12। तो ये A12 सेकेंड एलिमेंट डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिए। ठीक है ना, तो इस तरह से डॉट डॉट करके यहाँ देखिए A1J बोल दिया, तो इधर बढ़ते जा रहा है। तो मैंने लिख दिया कि कोई एक जनरल टर्म ले लिया जे, ठीक है ना, जेथ बोला, पोजीशन में चल गए, तो यहाँ पर दे दिया 1 जेथ दे दिया। और फिर हम लोग ले गए यहाँ पर n तक। तो यहाँ इसको अगर हॉरिजेंटली गिना जाए, हॉरिजेंटली गिना जाए, ठीक है ना, गिनने का बात कर रहे हैं। अगर हॉरिजेंटली गिना जाए तो देखिए 1 2 3 4 करके n तक आ जाएंगे। ठीक है, हॉरिजेंटली अगर काउंट करते हैं, ठीक है, अगर किसी एक रो में, मान लिया ये अगर एक रो है, इसी रो में अगर हॉरिजेंटली हम लोग काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम हमको मिलता है। क्या मिलता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम मिल जाता है। तो जितने होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉलम हो जाएंगे। एक रो में कोई गिनिए, देखिए जितना ढूंढो, 1 2 3 इस तरह से गिनते जाइए इधर, तो कितना होंगे, ये क्या कहलाएंगे, कॉलम। ठीक है, अब वर्टिकल के केस में देखिए, ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको इस तरह से, या ऊपर ले जाइए, ठीक है ना, ये वर्टिकल है। ठीक है ना, ये वर्टिकल में जो गिनती करेंगे, ये वर्टिकल में गिनती करेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका रो कहलाएगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 इधर से गिनते 1 2 3 4 करते हुए चल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर m तक हो गया। तो कितना ठो रो है बोलेंगे, तो बोलेंगे कि m को रो है। अब कॉलम कितना ठो है बोलेंगे तो n को कॉलम है। समझ में आ गया। तो आप सॉरी, आप केमिस्ट्री भी पढ़े हैं। अगर हॉरिजेंटली देखते हैं तो उसको क्या बोलते थे, पीरियड। ठीक है ना, अब और जब वर्टिकल रहता था वो क्या कहलाता था, आपका ग्रुप। तो वही कैसे इसमें क्या कहलाता है, जो वर्टिकल रहता है, ठीक है ना, वो वर्टिकल को बोलते हैं हम लोग कॉलम। ध्यान से सुनिए, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं कॉलम। समझ में आया। अगर ये खड़ा हुआ, देखिए ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा है, ये वाला, ये वर्टिकल देखिए केस में, तो ये वर्टिकल जो लाइन हुए ये सब क्या कहलाएंगे, आपके कॉलम्स कहलाएंगे। समझ में आ गया, ये सब कॉलम। अब हॉरिजेंटली जो गया है, देखिए ये A11 A12 A13 इस तरह से गया गया था। देखिए तो इस तरह से अगर हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया। फिर यहाँ जनरल टर्म ले लिया, देखिए मैंने एक जनरल टर्म AI, मतलब जो रो बढ़ रहा था उसमें आयत वाला टर्म को ले रहे हैं। ठीक है, आयत का, तो ये आयत टर्म हो गया। अब देखिए ये आयत टर्म का जनरल टर्म, देखिए ये क्या हो गया, ए आई जे का क्या मतलब हुआ कि आई जो होगा वो नंबर ऑफ रो को दिखा रहा है, कि मतलब इतना
रो नंबर इतना में हम है बोल रहा है, और जे जो बता रहा है कि वो कॉलम नंबर इतना में है बता रहा है। तो ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ चल गए तो देखिए, तो टोटल आपको कितना मिल गया, तो कॉलम मिल गया आपको n गो और रो मिल गया आपको कितना गो, m गो। देखिए अब इसी मैट्रिक्स को लिखा जाता है m इंटू एन, या तो बोलेंगे m बाई n भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। यही आपका ऑर्डर कहलाता है m बाई n, यही किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा m बाई n। जितना रो और जितना कॉलम होगा उसी को बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है। अब जो इसमें नंबर यूज किए गए हैं वो नंबर, जो नंबर क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये जो नंबर होते हैं इन्हीं एलिमेंट्स को, इस सब को क्या कहला जाता है, एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कहते हैं या तो कंपोनेंट भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इतने थे कोई मैट्रिक्स के बारे में। रो हम लोगों ने समझ गया, कॉलम भी समझ गया, और फिर मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो भी समझ गया। जनरली जो आपका मैट्रिक्स है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए रिप्रेजेंट किया जाता है भाई किससे दिखा जाता है, या तो इस तरह से देखिएगा, सिंबल मिलेगा आपको, या तो मिलेगा इस तरह से, ये भी चल जाएगा, और फिर या तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब मैट्रिक्स का साइन है दिखाने के लिए, है ना। आप इसका यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। या तो नॉर्म में भी बोलते हैं कि ऐसा या ऐसा, इसमें इस फॉर्मेट में भी दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे इसका फर्स्ट वाला का, जो हम लोगों ने किया पहले। समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए, कोई भी मैट्रिक्स को आपको कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लिया इसको ही नाम दे देते, ठीक है, इसी को ए नाम दे दिए, तो ये जो ए होगा ये आपको कभी कभार देखने को मिलेगा AIJ लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बोल देगा m इंटू एन। अब ये AIJ और m बाई एन, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें यह बता रहा है कि n जो है वो जा रहा है, सॉरी i जो है, i जो जा रहा है 1 2 3 4 करके m तक जाएगा, और j जो जाएगा j इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा, आपका n तक जाएगा। ये कोई मैट्रिक्स को मतलब दिखाने का काम करता है। ये रिप्रेजेंट कभी कभार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा मैट्रिक्स। जनरल टर्म ले लिया, देखिए मैंने AIJ ले लिया, AIJ पहले भी लिए थे, तो वही उसका जनरल टर्म को ले लिया और उसको दिखा दिया m बाई n, ठीक है ना। अगर आपको कह दे कि बाबू 2/2 का बनाओ बोलेगा तो क्या कीजिएगा, तो 2/2 मतलब मैट्रिक्स इस बारे में बात कर रहा IJ 2/2, है ना। 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम, तो सीधा सीधी इसका मैट्रिक्स हम लोग बैठा सकते हैं A11 A12 A21 और A22। देखिए बदलते जाइए, पहले 1 रखिए 1 रखिए 1 2 फिर 2 1। समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का प्रयोग हम लोग उपयोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में जैसे कि आपको इक्वेशन दे दे, लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करने जानते हैं। अगर 2 को इक्वेशन होता है तो सॉल्व कर देते हैं, 3 भी कर ही लेते हैं, लेकिन आपको 3 से ज़्यादा वाला दे दें, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा इक्वेशन वाला दे दे तो तकलीफ होगा, उसमें सॉल्व किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।